how are you? I hope you are all fine in your home. So today we will cover chapter number 7 jugs and mugs of class 2nd subject maths. So हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जग्स एंड मग्स। आपको पता है जग्स एंड मग्स क्या है? तो ये थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और इसकी हम कैपेसिटी आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। The amount of liquid a container can hold is called the capacity of the container. देखो कोई भी जो तरल पदार्थ समाने की क्षमता, यानी हम बोल सकते हैं इसको कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। द मग इज एम्प्टीड इन द जग्स। हम जो मग है उसको जग्स में खाली कर सकते हैं। द जग स्टिल हैज स्पेस टू होल्ड मोर। जो जग्स है उसमें तरल पदार्थ समाने की क्षमता मग से ज्यादा होती है। इट मीन्स द जग हैज मोर capacity than the mug and the mug has capacity than the jug. देखो जो जग है उसकी कैपेसिटी क्या है? मोर है, और जग से तुलने में मग है उसकी कैपेसिटी कैसे? लेस है। वो उसमें जो तरल पदार्थ समाने की जो क्षमता है उसकी वो कम है, और इसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो आज हम इस लेसन में जग्स एंड मग्स में लेसन में पढ़ने वाले हैं। कुछ आपके एक्टिविटी दी हुई है, कुछ स्टोरी दी हुई है, तो देखते हैं बच्चों अभी भी बुक से। सो एवरीवन टेक आउट योर बुक। तो आइए बच्चों, बुक्स में एक एक्टिविटी दी हुई है तो उसे हम पहले समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। मेक एन इंजॉय लेमन ड्रिंक। हमें लेमन ड्रिंक बनाना है और उसे इंजॉय भी करना है। यू विल नीड। तो हमें लेमन ड्रिंक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प चाहिए, तो देखते हैं। फर्स्टली हमें क्या चाहिए? हाफ अ लेमन, a pinch of salt, 1 spoon of sugar, 1 glass of water। तो हमें लेमन ड्रिंक बनाने के लिए क्या चाहिए? एक आधा नींबू, थोड़ा सा साल्ट नमक, एंड 1 स्पून शुगर और 1 ग्लास वाटर। तो हमें ये 4 चीज़ों की लेमन ड्रिंक बनाने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्टली हाउ टू मेक इट, किस तरह से हमें बनाना है। फर्स्टली हमें क्या लेना है? वाटर लेना है, 1 ग्लास वाटर लेना है। फिर उसमें हाफ लेमन निचोड़ना है, और उसके बाद में उसे अ पिंच ऑफ साल्ट, उसमें क्या डालना है? थोड़ा सा साल्ट डालना है। और ये जो हमने साल्ट शुगर 1 स्पून शुगर उसमें मिक्स करना है, और ये सब हमको मिक्स करना है उसमें वाटर में। और इसके बाद में उसको घोलने के बाद, पानी में मिलाने के बाद में, वाटर में मिलाने के बाद में हमें क्या मिलेगा? लेमन ड्रिंक मिलेगा। तो हमने देखा बच्चों यहाँ कि हमें लेमन ड्रिंक कैसे बनाना है, और वहाँ लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। गेस एंड देन फाइंड आउट। तो हमें गेस, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। हाफ लेमन में जो हमने यहाँ 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हाफ लेमन का यूज किए थे। तो हमें उस हाफ लेमन में से कितने ड्रॉप लेमन का जूस मिल सकता है। तो यहाँ आप गेस करके अपना आंसर लिख सकते हो। तो आई थिंक 6 या 7 ड्रॉप्स हमें लेमन, जो लेमन है हाफ लेमन, उसके ड्रॉप मिल सकते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। जो जैसे हमने यहाँ देखा कि हाफ लेमन से हमें 6 या 7 लेमन के ड्रॉप मिल सकते हैं, तो फुल लेमन से हमें कितने ड्रॉप्स मिलना चाहिए। तो आप ये गेस करके लिख सकते हो कि जब हमें हाफ लेमन से 6 से 7 मिल रहे हैं, तो फुल लेमन से हमें कितने ड्रॉप्स मिलना चाहिए? 13 to 14 ड्रॉप्स। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल ऑन 1 स्पून। जैसे हमें यहाँ देखा कि एक स्पून, यहाँ जो स्पून दिया हुआ है, तो इस तरह का स्पून हमें फिल करना है, भरना है। तो हमें कितने लेमन ड्रॉप की ज़रूरत है उसे फिल करने के लिए। तो उसे फिल करने के लिए आई थिंक 10 to 12 ड्रॉप्स की ज़रूरत हो सकती है। तो आप ये एक्टिविटी जो है वो आपको घर में ट्राई करना है, और उसके बाद में इसके आंसर यहाँ राइट करना है। फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक। हमें 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन दिए हुए देखते हैं। हाउ मेनी लेमन्स
विल यू नीड। जैसे हमने 1 ग्लास के लिए कितना लेमन लिए थे, हाफ लेमन लिए थे। तो 2 ग्लास के लिए फिर कितना लेमन लेंगे, 1 लेमन। तो वैसे हमें कितने ग्लास लेमन ड्रिंक बनाना है, 6 ग्लास। तो हमें कितने लेमन की ज़रूरत होगी, यस हमें 3 लेमन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें कितने ग्लास लेमन बनाना है, 6 ग्लास। जैसे हमने देखा कि 1 ग्लास के लिए हाफ, 2 ग्लास के लिए 1 लेमन। तो हमें इसे काउंट करके यहाँ अपना आंसर राइट करना है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, 3। हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर विल यू टेक। जैसे हमने अभी 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाया और हमें 6 ग्लास बनाना है। तो 1 ग्लास के लिए कितना शुगर लिया था हमने, 1 स्पून। तो ईजी है ना, 6 ग्लास के लिए फिर कितना शुगर लगेगा हमें, 6 स्पून। तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, 6 स्पून। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर, यह एक स्टोरी दी हुई है। तो देखो ये एक विलेज में फेयर है। तो उसमें कुछ बच्चे हैं, उन्होंने सोचा है कि हम स्टॉल लगाएंगे लेमन ड्रिंक का। देयर इज़ अ फेयर इन चित्रास विलेज। चित्रा के विलेज में क्या था, फेयर था, मेला लगा हुआ था। चित्रा, नजीम एंड अनिश want to put up a stall to sell lemon drink. They make a bucket full of lemon drink. उन्होंने स्टॉल लगाने का किसने सोचा, चित्रा, नजीम एंड अनिश ने स्टॉल लगाने का सोचा। और उन्होंने क्या किया, एक फुल बकेट लेमन ड्रिंक बनाया। उन्होंने स्टॉल रखा था किसका, लेमन ड्रिंक का, और एक फुल बकेट उन्होंने लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज टू डिफरेंट साइज ऑफ ग्लास। उन्होंने क्या किए, जो 2 डिफरेंट साइज की ग्लास लिए। लेमन ड्रिंक बनाने के लिए उन्होंने 2 डिफरेंट साइज की ग्लास का यूज किया। तो उन्होंने लेमन ड्रिंक के लिए 2 डिफरेंट ग्लास का यूज किया था। सो चित्रा क्या बोलती है, देखते। वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज़। यानी जो स्मॉल ग्लास है वो हम कितने रुपीज़ में देंगे, 5 रुपीज़ में। लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज़। और अनिश बोलता है कि जो बड़ी ग्लास है, बिग ग्लास है, वो हम कितने रुपीज़ में देंगे, 10 रुपीज़ में। और चित्रा बोलती है कि जो स्मॉल ग्लास है वो हम 5 रुपीज़ में देंगे। नशीम बोलता है ओके। फिर उनका डिसाइड होता है कि बिग ग्लास 10 रुपीज़ एंड स्मॉल ग्लास 5 रुपीज़। अनिश गॉट अ जग। अनिश के पास एक जग है। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू pour into a ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। तो आप बता सकते हो कि जैसे उन्हें ग्लास भरना है तो उन्हें क्या जग से भरना ईजी जाएगा या बकेट से। तो देखो बच्चों, जैसे बकेट कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, और हम जैसे बकेट से ग्लास को फिलअप करेंगे तो वो कैसे बाहर उनका लेमन ड्रिंक गिर सकता है ग्लास के बाहर, और जग से ईजी जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसमें जग होगा। नेक्स्ट, नजीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लास फिल द जग। नजीम ने क्या सोचा, देखा कि 2 बड़े ग्लास से एक जग भरता है, यानी 2 बड़े ग्लास का, बिग ग्लास का यूज करके वो एक जग को फिल करता है। शबनम वांट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। और जो शबनम है उसे एक फुल जग लेमन ड्रिंक की ज़रूरत थी। हाउ मच डज सी नीड टू पे। हाउ मच डज सी नीड टू पे। तो उसे एक फुल जग लेमन ड्रिंक खरीदने के लिए कितने पैसे पे करना पड़ेगा, आप बता सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखा कि 1 जग फिल करने के लिए हमें 2 बिग ग्लास की ज़रूरत है। तो 1 बिग ग्लास, हाँ, हाउ मेनी प्राइस इन 1 बिग ग्लास, 10 रुपीज़ प्राइस। तो एक बड़े ग्लास की प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। तो 2 बड़े ग्लास की प्राइस क्या होंगी फिर, 20 रुपीज़। यस, तो एक जग कितने ग्लास में फिल होता है, 2 ग्लास में फिल होता है। तो 2 ग्लास की प्राइस हो गई 20 रुपीज़। तो एक जग लेमन ड्रिंक की प्राइस क्या होंगी, 20 रुपीज़। तो यहाँ आपको 20 रुपीज़ राइट करना है। चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस
fill one big glass. तो चित्रा ने देखा कि 2 स्मॉल ग्लास से एक बिग ग्लास भरी जा सकती है। चित्रा ने क्या देखा कि 2 स्मॉल ग्लास का यूज करके एक बड़ी ग्लास फिल होती है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। सो देखो बच्चों, यहाँ जैसे चित्रा ने देखा कि 2 स्मॉल ग्लास का यूज करके 1 बिग ग्लास भरी जा सकती है, लेकिन हमने फर्स्टली देखा कि 2 बिग ग्लास का यूज करके हम क्या फिल कर सकते हैं, 1 जग फिल कर सकते हैं। तो हमें एक जग को फिल करने के लिए कितने स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत है, तो आप बता सकते हो हमें कितने स्मॉल ग्लास की ज़रूरत रहेंगी। जस्टली देखो, 1 बिग ग्लास को फिल करने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत है, और सेकंड बिग ग्लास को फिल करने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत है। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, और 4 स्मॉल ग्लासेस से ये जग को हम फिल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा, 4 स्मॉल ग्लास। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ अ जग। तो हमें जैसे इस जग को हाफ भरना है, तो हमें हाफ जग भरने के लिए कितने स्मॉल ग्लासेस की ज़रूरत होंगी। यस, तो आप 4 के आधा करके, जैसे हमने 4 स्मॉल ग्लासेस से पूरा जग को भरे थे, तो 2 स्मॉल ग्लासेस से हम आधा जग को भरेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर 2। तो आपको यहाँ राइट इसका आंसर 2 राइट करना है। नेक्स्ट, फन इन फिलिंग वेसल्स। हमें यहाँ कुछ वेसल्स के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं अब। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल यूर बॉटल। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको घर में जितने भी बॉटल्स है उनको कलेक्ट करना है, और फिर कलेक्ट करने के बाद में उन्हें भरना है ये कप से, और देखना है कि कौन से बॉटल की कौन से वेसल्स की कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको ट्राई करना है, और उसके ट्राई करने के बाद में उसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ राइट करना है। जैसे यहाँ एक बॉटल दी हुई है, तो ऐसे ही एक बॉटल लेना है और उसको कप से भरना है, और आपको देखना है कि उसको कप से यानी हम इस बॉटल को भर रहे हैं तो हमें कितने कप्स की ज़रूरत है। तो हाँ, फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई इट आउट। आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना है। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप। और जैसे हमने फर्स्टली देखे कि एक कप का यूज किया, और इस ऐसे बॉटल का यूज किए कप का, और इस तरह की बॉटल को हमने वो उस कप से भरे। वैसे आपको एक डिफरेंट बॉटल लेना है, सेम नहीं, डिफरेंट बॉटल लेना है, और जैसे हमने सेम कप का यूज करना है और वो बॉटल को फिलअप करना है। तो आपको यहाँ ये समझ में आएगा कि जैसे इस तरह की हमने बॉटल ली, तो हमें उसे फिल करने के लिए कितने कप्स की ज़रूरत लगी। विच बॉटल होल्ड लेस वाटर। और आपको कौन से बॉटल को भरने के लिए कम वाटर की ज़रूरत लगी। ठीक है, आपने जैसे फर्स्टली ट्राई किए और सेकंड टाइम ट्राई किए, तो आपको देखना है कि कौन से, जैसे आपको काउंट करना है कि कितने कप्स की ज़रूरत लगी बॉटल को भरने के लिए, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन से बॉटल में लेस वाटर हमने डाला है करके। ट्राई इट विथ अनदर बॉटल। और आपको ऐसे ही बहुत से बॉटल को ट्राई करना है और काउंट करना है कि कौन से बॉटल को भरने के लिए कितने कितने कप की ज़रूरत लगी। विच बॉटल होल्ड द लेस्ट वाटर। और देखना है, आप देखोगे कि कौन से बॉटल में कम कप पानी लगा, और आपको देखना है कि कौन से बॉटल में जो छोटी बॉटल रहेंगी आई थिंक उसमें तो कम ही कप लगेगा। तो आपको ये ट्राई करना है और फिर उसके बाद में इसके आंसर राइट करना है। नेक्स्ट, सुनैना एंड जसप्रीत brought different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot and a बाउल। सुनैना और जसप्रीत ने क्या किया, अपने घर से अलग अलग वेसल्स को उठाया, अलग अलग जो कंटेनर थे उनको कलेक्ट किए। दे फिल्ड ईच ऑफ दिस विथ अ कप। और उन्होंने यह कप लिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है। गेस विच विसल्स होल्ड द लिस्ट वाटर।
तो आपको यहाँ गेस करना है कि कौन सा जो वेसल्स है वो लीस्ट वाटर होल्ड करेगा। ठीक है, तो आपको ये जो वेसल्स है वो दिए हुए हैं, तो आप इसमें एक कप लेना है और उसमें ट्राई करना है, वाटर डालना है कि कौन से वेसल्स में कम वाटर आपने फिल किए हैं। तो आई थिंक ये जो बाउल दिया हुआ है वो सबसे छोटा है, तो वो ही लीस्ट वाटर यहाँ फिल करेगा। ठीक है, विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर, इसमें से जो कौन सा वेसल्स है जो मोस्ट यानी ज़्यादा वाटर फिल कर सकता है। तो आपको इसमें से कौन सा ऐसा वेसल्स दिख रहा है जो जिसमें हम ज़्यादा वाटर डाल सकते हैं। तो इसमें से जो बड़ा वाला है पॉट वो सबसे बड़ा है, तो उसमें ही हम सबसे ज़्यादा वाटर फिल कर सकते हैं। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। सो आपको क्या करना है, अपने किचन में जाके ऐसे वेसल्स कलेक्ट करना है और आपको एक ही कप से डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स को भरना है। आपको क्या करना है, जो एक ही कप से जो डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स आपको कलेक्ट करना है और उसे फिल करना है और आपके आंसर यहाँ राइट करना है। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड, और आपको देखना है कि कौन सा वेसल्स में आपने कितने कप्स वाटर डाले हो। ठीक है, फर्स्ट गेस एंड देन डू इट, आपको ये करना है। फर्स्टली आपको किचन से कुछ सामान वेसल्स कलेक्ट करना है और एक ही कप का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स को भर के उनके आंसर यहाँ राइट करना है। द वेसल्स यू यूज, जैसे इसमें बाउल है तो बाउल में फिल करने के लिए आपने कितने कप का यूज किए हो, पॉट को फिल करने के लिए कितने कप का यूज किए हो, जग को फिल करने के लिए कितने कप का यूज किए हो, मग को फिल करने के लिए कितने कप का यूज किए हो। यहाँ आपको आंसर वो राइट करना है। यहाँ वेसल्स के नेम लिखना है और यहाँ क्वांटिटी लिखना है, आपको कितने कप्स उसके लिए यूज किए हो। नेक्स्ट रिंग द वन विच होल्ड मोर वाटर। अभी यहाँ क्या करना है, हमको रिंग करना है कि किसके इसमें मोर वाटर अपन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ थिंग्स है जो मोर वाटर होल्ड कर सकता है। तो आपको ये लिए तो यह बहुत ही ईजी है कि नहीं। तो जैसे यहाँ बकेट एंड जग दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी मग दिया हुआ है एंड बकेट। तो बकेट में हम मोर वाटर होल्ड कर सकता है क्या, मग कर सकता है। यस, तो हम मोर वाटर होल्ड बकेट कर सकता है, तो इसलिए इसको इस आंसर को आपको रिंग करना है। और ये जो दिए हुए वेसल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको भी आपको वैसे ही करना है। जो मोर वाटर होल्ड कर सकते हैं उसको रिंग करना है। नेक्स्ट रानी एंड द मिल्कमैन। अनिल इज अ मिल्कमैन, ही gives the some amount of milk at रानी's हाउस एवरी डे। अनिल एक मिल्कमैन का नाम है और वो रानी के घर जाके एक सेम अमाउंट ऑफ मिल्क यानी सेम अमाउंट में वो मिल्क उसको हर दिन उनका देता था। ही यूज मग 3 times टू फिल रानी's मिल्क पॉट। और वो क्या करता था, एक मग का यूज करता था, 3 मग्स का यूज करके वो जो रानी मिल्क पॉट लाती थी उसको फिल करता था। वन डे रानी's मदर गेव हर डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया, रानी की मदर जो है तो उसने डिफरेंट पॉट रानी को दे दिया मिल्क लाने के लिए। ठीक है, एवरी डे रानी's पॉट वुड फिल टू द टॉप। तो हर दिन क्या होता था, रानी जो पॉट लाती थी वो पूरा फिल हो जाता था, ऊपर तक के पूरा भर जाता था। बट टुडेज रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। क्या हुआ, लेकिन जिस दिन रानी ने दूसरा पॉट लाई थी तो वो उस दिन पूरा भरा नहीं, पूरा कम्प्लीटली नहीं था। क्यों नहीं रहा होगा, देखते हैं। ओह, टुडेज अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। तो रानी को लगता है कि आज क्या हुआ, मिल्कमैन ने अनिल ने कम मिल्क दे दिया। डू यू थिंक्स अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क हेल्प। क्या आपको ऐसा लगता, क्या रानी को सही सोच रही है, क्या रानी सही सोच रही है कि उसको यानी आज जो मिल्कमैन है अनिल उसने कम मिल्क दिया करके, आपको ऐसा लग रहा है। हाउ मच मिल्क डज यू मदर्स बाय एवरी डे।
देखो, तो ये क्या है कि उसके जो मार्क्स से गिन रहा था, तो वो तो गिनने का जो मार्क्स था उसका वो सेम ही था, लेकिन क्या था उस दिन पॉट अलग अलग था। फर्स्ट दिन रानी जो पॉट यूज करती थी वो कैसा था, छोटा था, और जिस दिन रानी ने जो दूसरे दिन पॉट का यूज की थी वो कैसा था, बड़ा था। Try yourself. Take 5 different types of big vessels from your kitchens. Fill all of them one by one with 1 jug full of water. What do you see? Why? देखो, आपको क्या करना है, 5 टाइप्स के वेसल्स आपको कलेक्ट करना है, अपने घर से उठाना है और उन्हें 1 बाय 1 जग से फुल करना है। और आप देखोगे कि टेक यूर फ्रेंड्स अबाउट इट, और आपको क्या करना है, जो आपने जो एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी के बारे में आपके जो फ्रेंड है उससे डिस्कस करना है। सो आई होप स्टूडेंट कि ये लेसन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।